हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विद्वान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्पित अग्निहोत्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग चैनल देख रहे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले मैंने जब क्लासेस लेना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो बेसिक है और एडवांस है। बेसिक है और एडवांस है। बेसिक और एडवांस दो पोर्शन है इसके। तो बेसिक और एडवांस, तो बेसिक पोर्शन में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद हमारा टेंसेस, उसके बाद है हमारे उसके बाद हमारे आर्टिकल, उसके बाद हमारे आर्टिकल है, उसके बाद हमारे एक्टिव पैसिव है और उसके बाद हमारे सेंटेंसेस हैं। ये एक बेसिक पोर्शन है। बेसिक पोर्शन जब आपका कंप्लीट हो जाता है ना तो ग्रामर आपकी बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बस चीजें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, और जब समझ में आने लगती है फिर मजा आने लगता है चीजों को सीखने में। और आई एम श्योर बहुत ज्यादा क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। आपको जो आपके कोई भी एग्जामिनेशंस होंगे, जैसे आपके कोई अगर हायर ग्रेड के एग्जामिनेशन है या फिर आपके जो है सीनियर जूनियर जैसे भी एग्जामिनेशन होते हैं, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट है, आप एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, आप कोई भी हैं, आपको ये बेसिक बेसिक तो आना ही चाहिए। बेसिक के साथ आपको एडवांस भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं 10 तक का ही सिलेबस आता है, तो 10 तक के सिलेबस में ये आना ही चाहिए आप सभी को। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आपको बेसिक तरीके से ये बेसिक वाला भी और एडवांस में नरेशन आपको आना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस ये भी आपको आना चाहिए, क्लॉज आपको आना चाहिए, मॉडल्स आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत खास टॉपिक है भाई, बहुत खास टॉपिक है आपके लिए, आपको मजा आ जाएगा चीजें सीखने में। और इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, दीज आर द, ये बेसिक पूरा सिलेबस है, एडवांस सिलेबस है। अच्छे से नोट कर लो, मैं ये सब कंप्लीट करवाऊंगा। अब क्लासेस कंप्लीट करवाऊं, अभी मैं लगभग 2 वीक से मैं पैसेज की प्रैक्टिस करवा रहा था, और पैसेज की प्रैक्टिस करवा रहा था क्योंकि बच्चे पैसेज की प्रैक्टिस करते नहीं है। हर जगह पैसेज आते हैं, उनको करना पड़ता है। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मेरे चैनल पे जाकर देख लो, पैसेज की प्रैक्टिस की बेहतरीन प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मैं ऐसे क्लासेस नहीं ले रहा था, 1-to-1 क्लासेस नहीं ले रहा था, मैं क्लास ले रहा था, मैं फोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब आपको मैं 1-to-1 क्लास लूंगा, मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा। देखो आर्टिकल तो सभी को आते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव जो है बहुत कम बच्चों को आ रहे हैं। आर्टिकल्स भी करवाऊंगा। आर्टिकल एक्टिव पैसिव एक बड़ा पोर्शन है, इसको फिनिश करवा लेंगे। एंड आफ्टर दैट आपके आर्टिकल, सेंटेंसेस, मुझे नरेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ करवाना है। बस कनेक्ट रहोगे तो यार देखो सब कुछ मिलेगा, कनेक्ट रहोगे तो सारी चीजें रहेंगी। ओके, और अगर आप कहीं मतलब नहीं कनेक्ट रहोगे तो बस सिंपल सी बात है, आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ओके, तो चलो मैं शुरू करता हूं। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट एक्टिव पैसिव। अब हमें एक्टिव पैसिव शुरू करते हैं। देखो भाई, एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन पता है इसको करने से पहले आपको आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स। क्या आना चाहिए? आपको आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स आनी चाहिए भाई। हेल्पिंग वर्ब्स वो कैसे आएंगी? देखो, हेल्पिंग वर्ब्स आपको टेंस की आनी चाहिए, क्योंकि टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती हैं और एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती हैं। एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती हैं, एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती हैं भाई, ठीक है। तो पहले मैं टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखवाऊंगा सारी की सारी, फिर एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखेंगे। देखो जो भी लिखवा रहा हूं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, नोट करते जाओ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको मतलब नोट करोगे ना तो आपको रिवीजन का टाइम भी मिलेगा। रिवीजन ही तो मस्त चीज है, रिवीजन ही तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऐसे देख लोगे तो क्या फायदा रहेगा भाई, समय का यूज करो, है ना। जो भी आप क्लासेस ले रहे हो, अब बाद में आप या फिर बार आप क्या करेंगे, मेरे वीडियोस तो उठा के देखेंगे नहीं, है ना। इतनी मेहनती तो आप मुझे लगते नहीं हो कि मेरा बार वीडियो देखा है, मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। आप क्या करोगे कि आप रिवीजन करोगे, अपनी कॉपी देखोगे, समय बचाओगे, स्मार्ट वर्क करना सीखो। तो इसी से कॉपी में लिख लो। तो मैं पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब कराऊंगा भाई, टेंस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कराना बहुत जरूरी है, देखिए आपके काम आएगी। देखो पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस NUOUS, दैट दिस इज, इसकी स्पेलिंग होती है NUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। भाई इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत गलत हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो कंटिन्यूअस आईएनजी, मैं अभी टेंस की करवा रहा हूं, टेंस की, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव करेंगे तो हमें फर्क समझ में आएगा कि दोनों में कैसे हम अरेंज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देख लेना अच्छी तरीके से। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथी आपकी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मालूम तो है आप सभी को, तो हेल्पिंग वर्ब भी बता दीजिए कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो बच्चे मेरे से पहले क्लासेस लिए उनको अच्छे से मालूम है, तो उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ भाई? हैज बीन या हैव बीन, इसमें हैज हैव लग जाएगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगेगा टेंस में हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, समझ रहे हैं? ये सारी चीजें लगती है। देखो फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन, हैव बीन। नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं अच्छी तरह से, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट, ओके। टेंस में हम देखेंगे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर एक्टिव पैसिव में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब वो भी देखेंगे। तो पास्ट में हमारा हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ नंबर है, सॉरी ये हमारा फिफ्थ नंबर हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखो क्या अफर्मेटिव केसेस के लिए अलग होती है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए अलग होती है, ठीक है। देखो भाई अफर्मेटिव केस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सिंपल है। पास्ट में अफर्मेटिव केसेस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, याद रखना, और कहीं नहीं लगती वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हम देखें तो इसमें लग जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ पा रहे हो? और नेगेटिव में क्या लगेगा? नेगेटिव में लगेगा यहाँ पर, नेगेटिव में लग जाएगा आपके पास डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव में लग जाएगा, इंटरोगेटिव में हमारा लग जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ पा रहे हैं आप? डिड लगेगा, याद रखना, इंटरोगेटिव। छठा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस NUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाती है वाज वर, क्या जाती है? वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो सब करवा रहा हूं, बस एंड तक वीडियो को देख लो, सारी चीजें नोट कर लो। एक्टिव पैसिव आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, फिंगर टिप्स पे, समझ रहे हो? कि अरे ये तो हाँ ठीक है फाइन, हो गया, हाँ ठीक है हो गया, देखते ही हो जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है आपका, यहाँ पे लग जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लग जाता है कि ये टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैं एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब भी करवाऊंगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस NUOUS, याद रखिएगा NUOUS, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो हैड बीन है, और ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, आगे देखते हैं। पास्ट हमारा हो गया है। आई एम श्योर आपने इसे नोट कर लिया होगा और अच्छे से आपने इसे समझ लिया होगा, तो नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए। बोनस पॉइंट बताता हूं आपको। देखो क्या होता है कि जब हमें स्कूलों में ग्रामर पढ़ाते थे तो एक्चुअली में हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो जब भी कोई क्लास खाली देखते थे तो वो हमारी क्लास में आ जाते थे। जब जैसे कोई भी क्लास खाली देखी वहां पे टीचर नहीं आ जाते थे, और कोई भी टेंस लिख दिया, आप कहने लगे बताओ इसका पैसिव क्या होगा, और किसी भी हेल्प और पूछ लेते थे, और तो मोटा सा डंडा लेकर आते थे, और मतलब बच्चे बता नहीं पाते थे, मतलब प्रैक्टिस इतनी करते आते तो मैथ साइंस में घुसे रहते थे और बजाते ही चले जाते थे। मतलब आने में एकदम खौफ था जिसे बोलते हैं। और आई एम श्योर कुछ स्कूलों में ऐसा प्रिंसिपल जरूर करते होंगे। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो टेंस। ओके, उसके बाद हमारा हो गया, अब हम देखेंगे इसमें 8 तक हो गया। 9 हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है भाई? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी विल या शैल लगती है। क्या लगती है? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना ही लगता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये आपको अच्छे से मालूम है कि विल लगता है सबके साथ और शैल लगता है और आई और वी के साथ। विल लगता है सबके साथ और शैल लगता है आई और वी के साथ। विल लगता है और शैल जो लगता है वो आई या वी के साथ लगता है। ठीक है, और विल तो मतलब आई और वी के साथ, वो ही शी इट और बाकी सबके साथ लगता है। अच्छा, यहां से दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, NUOUS, NUOUS, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल बी, शैल बी। क्या होती है? विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING। विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्या सोच रहे हो, वही स्कूल वाली बातें? अरे नहीं यार, मतलब हमने तो मार खाई है, हम तो मैथ साइंस में लगे रहते थे तो डंडा के मारते थे भाई। मुझे कभी कभी लगता था कि चीजें आ गई हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे जो कहीं ना कहीं से एरर हो ही जाते थे, उसमें फंस जाते थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए लोग, दड़ा तो हो जाता था ऐसा, दड़ा दड़। खूब मार खाई हमने, खूब मुर्गा बने। ऐसे ही हम पास आउट नहीं हुए भाई, ऐसे ही हमने अपने सब्जेक्ट को बेटर नहीं किया। PCM से हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आई हैव डन माय BSc आल्सो। इंग्लिश से प्रेम है, पढ़ाना जब शुरू कर दिया तो स्टार्टिंग में मजेदार लगने लगा था। अभी मैथ साइंस के ट्यूशंस तो चलते ही हैं, लेकिन मैं मतलब अभी होम ट्यूशंस वगैरह में लेता हूँ तो। लेकिन इंग्लिश एक मुझे कोर सब्जेक्ट लगता है। जब मैंने प्रिपरेशन की थी NDA CDS वगैरह की, तब मैंने काफी बेटर कर लिया था इसको। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है विल हैव, शैल हैव। क्या होता है? विल हैव और शैल हैव होती है। क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो जो भी परफेक्ट होते हैं ना उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मैं टेंस हेल्पिंग वर्ब अभी तो करा रहा हूं टेंस में, लेकिन एक्टिव पैसिव में कैसे काम आएंगे ये आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, जरूर आपको पता लगेगा। फिर आ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये तो होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस 4। ठीक है, ठीक है। आई एम श्योर समझ पा रहे होंगे आप। आई एम श्योर आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया होगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। ये हेल्पिंग वर्ब में करवा रहा था किसकी, इसे नोट कर लेना। हेल्पिंग वर्ब में कर रहे थे हम टेंस की। ये मालूम होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स को होना चाहिए। मैंने पूछा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सर वाज वर, वेरी गुड। मैंने पूछा पास्ट परफेक्ट की, जैसे मैंने पूछा फ्यूचर परफेक्ट की, जल्दी बताओ फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताओ। छिपा दिया मैंने, जल्दी बताओ। विल हैव, शैल हैव। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बताओ,
जल्दी बताओ भाई। विल बी, शैल बी, है ना। चलो बताओ पास्ट परफेक्ट की बताओ। सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बताओ। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहीं से अगर आपको ये हैड बीन लिखा दिख गया तो आप समझ जाओगे ना कि वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। समझ पा रहे हो। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हमें पहचानने हैं। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को पहचाना जाएगा। एक ये सेंटेंस, एक मैं बात लिख देता हूं क्योंकि बोलते समय लोग समझ नहीं पाते। देखो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम सेंटेंस पहचान पाएंगे। हम सेंटेंस का टेंस पहचान पाएंगे। टेंस पहचान पाएंगे और उसका पैसिव बना पाएंगे। यही तो है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम सेंटेंस का टेंस पहचान पाएंगे, है ना। सेंटेंस का कौन सा टेंस है हम टेंस पहचान पाएंगे, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, और उसका क्या बना पाएंगे हम, पैसिव बना पाएंगे। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस दे दिया आपको, मैंने कहा ही प्लेज हॉकी, और फिर मैंने कहा ही प्लेड हॉकी। अब मैं बताऊं इसका पैसे बनाऊंगा तो क्या होगा, आपको इतना तो आता ही होगा। तो देखो इसका क्या होगा, ही प्लेज हॉकी का हो जाएगा हॉकी इज प्लेड बाय हिम, ठीक है। इसमें इज लग गया, समझ पा रहे हो आप, इसमें क्या लग गया, इज लग गया, क्योंकि ये क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है। ये प्रेजेंट था। अभी सारे रूल सब करवाऊंगा, देख लो कैसे काम करते हैं ये। ही प्लेड हॉकी, इसमें क्या लग जाएगा, हॉकी वाज प्लेड बाय हिम, ये क्या था, ये पास्ट था। कैसे पहचाना ये पास्ट था, क्योंकि यहां पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। इसी वजह से हमने पहचाना कि ये पास्ट होगा, वर्ब की क्या थी, सेकंड फॉर्म थी, इसी वजह से ये पास्ट होगा, और इसका पैसिव में यहां पर वाज लगेगा, और यहां पर क्योंकि ये प्लेस है तो ये प्रेजेंट है, इसके पैसिव में इज लगेगा, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब करेंगे एक्टिव पैसिव की हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव पैसिव की क्या करेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे। देखो पहला यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, देखो पहला यहां पर है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या सर ये क्या है, अरे भैया उतारो तो सही, नोट करो तो सही, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। पेशेंस समझते हो, पेशेंस मतलब होता है धैर्य। ये अगर रखोगे तो आपको इंग्लिश जल्दी आ जाएगी। पेशेंस, धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अच्छा दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए पैसिव में एक्टिव पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगती है आपकी, लगती है इज एम आर तो लगती ही है, साथ में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। क्या लगता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह आएगी, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह आपको मिलेगी। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज बीन। हैज बीन क्या हो जाती है, हैज बीन प्लस वर्ब की हैज बीन भी हो जाती है, हैव बीन भी हो जाती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट की तो तीन ही होती हैं, प्रेजेंट की मोस्टली तीन होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टेंस हटा दो भाई, टेंस से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें ये तीन होते हैं मोस्टली। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं पास्ट का करवाता हूं, देखो ये आपका फोर्थ नंबर है, तीन ही होते हैं भाई प्रेजेंट में, पास्ट में भी तीन होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की स्पेलिंग एकदम मेरी सही है, आप अपनी भी सही से तरीके से नोट करना। इंग्लिश सीख रहे हो, आपको शोभा नहीं देता गलत स्पेलिंग लिखना, अच्छे बच्चे नहीं हो आप अगर गलत लिखते हो तो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट की लग जाता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोला था ना थर्ड फॉर्म हर जगह लगेगी। पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी हेल्प में और क्या हो जाएगी, इसकी हेल्प में हो जाएगी वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी हो जाएगी। और यहां पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा यहां पर हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। देखो पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में आपकी आ जाती है हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। देखो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है सर, हमें ये भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता फ्यूचर में क्या। भाई तुम अच्छे से पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पता चले फोन लेके लेट के देख रहे हो। अरे भैया लिख लो, थोड़ा सा हाथ पैर चला लो, बिना हाथ पैर चलाए कुछ नहीं होता, अच्छे से नोट कर लो। ओके फ्यूचर में उसके बाद है यहाँ पर पहला यहाँ पर आप 6 करवा चुका, 7 नंबर है और 8 नंबर, 8 ही होते हैं। तो एक हो गया फ्यूचर आपका इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट ही होता है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल बी शैल बी हो जाती है। क्या हो जाती है, विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसा बता रहा हूं वैसे नोट करते जाओ। फ्यूचर कंटिन्यूअस NUOUS, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, और कंटिन्यूअस नहीं होता भाई, इसमें परफेक्ट होता है। कंटिन्यूअस नहीं होता, परफेक्ट होता है, याद रखना। फ्यूचर परफेक्ट तो विल हैव बीन और क्या होता है शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी कैसे काम करता है देखो, अच्छी तरह से देखो, ठीक है, देखो कैसे काम करता है। एक मैंने आपको सेंटेंस दिया, मैंने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका पैसिव बनाओ भाई, अब इसका पैसिव बनाओ। देखो भाई मैंने कहा था ना, अगर जैसे आईएनजी होती, जैसे हमें अगर लगे कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर ऐसा कुछ मिले हमें, जैसे इज एम आर या हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिले, तो क्या हो जाता है पैसिव में, क्या होता है इसका पैसिव में होता है हमारा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो भाई अगर मैंने कहीं गलत नोट किया होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा, अगर कहीं पे भी गलत नोट किया होगा, मे भी हो सकता है आपको कुछ गलतियां मिली हों, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना एक थोड़ा हेक्टिक होता है कि यार ये भी चीजें चल रही है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इज एम आर प्लस बीइंग होता है, एकदम सही तरीके से बता रहा हूँ, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब जैसे इसका पैसिव होगा तो हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट के साथ हो जाएगा इज
being, cricket is being played by him, cricket is being played by him। ऐसा कैसे हुआ? देखो इसके रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। देखो अगर हमारा रूल्स, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है ये भाई? ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, NUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में के जो रूल्स है वो कुछ यूं है कि जो एक्टिव होगा उसकी हेल्प में वो कुछ ऐसे जाएगी। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये जाएगी एक्चुअली में। उसकी हेल्प में वर्ब कुछ यूं जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। और जो पैसिव है, तो पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट की जगह हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यही तो खास है इसमें, सब्जेक्ट की जगह हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा हमारा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहां पर बीइंग हो जाएगा, बीइंग इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज के लिए मैं इतना पोर्शन, ये हमारी पहली क्लास थी एक्टिव पैसिव की, तो आज के लिए मैं इतना पोर्शन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी, मतलब हो सकता है नेक्स्ट कल या परसों आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी उसमें पूरे रूल्स, ये रूल्स सारे सही तरीके से करवाऊंगा, सारे एक्टिव पैसिव भी करवाऊंगा और बाद में टेस्ट भी लूंगा। तब तक आप इन चीजों को नोट करें, रिवाइज से हेल्पिंग वर्ब्स और रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक पोर्शन और नोट कर लो भाई, एक पोर्शन और नोट कर लो, ये मैं दोबारा भी नोट करवा दूंगा लेकिन जरूरी है। देखो एक पोर्शन और नोट कर लो, पोर्शन में ये है कि देखो आई का क्या होता है? बाय मी होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, जब पैसे बनाएंगे। अच्छा आई वी का क्या हो जाएगा? बाय अस होता है। यू का क्या हो जाता है? बाय यू होता है। दे का क्या हो जाता है? बाय देम हो जाता है। ही का क्या होता है भाई? ही का क्या हो जाता है? ही का बाय हर हो जाता, बाय सॉरी बाय हिम हो जाता है। ही का हर बना रहे हो सर, क्या कर रहे हो? ओके, और शी का क्या हो जाता है? शी का हो जाता है बाय हर हो जाता है। शी का क्या हो जाता है? बाय हर हो जाता है। और इट का क्या हो जाता है? बाय इट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है आपके लिए। आई एम श्योर अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आपसे जो पूछूंगा ना कल तो बताना जरूर भाई, अच्छी बात नहीं अगर आप रिवाइज करके नहीं आए तो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू वेरी मच।